गुरुग्राम शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। इसी कड़ी में रेलवे रोड, न्यू कॉलोनी, बादशाहपुर और डीएलएफ सहित शहर के अलग अलग इलाकों में तोड़फोड़ की जा रही है। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए नोडल अधिकारी आरएस भाट ने जानकारी देते हुए कहा कि शहर भर उनके तरफ से की जा रही कार्रवाई की आलोचना भी हो रही है और महापंचायत भी, लेकिन एक अधिकारी होने के नाते वो अपना कार्य ईमानदारी के साथ करेंगे। गुरुग्राम में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा था। वहीं पर अब जेएमडी के अंदर आने वाली कितनी ऐसी सड़कें हैं जिनको अतिक्रमण मुक्त कर दिया। मेरे साथ हैं नोडल ऑफिसर आरएस भाट साहब, उन्हीं से बात कर लेता हूँ। भाट साहब, आपका पंजा कहीं ना कहीं सुर्खियों बटोरता हुआ नजर आता है और लोगों को कहीं ना कहीं पीड़ा भी होती है और लोगों को समझाते हुए भी नजर आते हैं। ऐसे है, अभी जो मुहिम चल रही है वो जीएमडीए की तरफ से जो मेन सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स है उसके ऊपर चल रही है। देखिए, पीड़ा जो लोग जिनका अधिकार है उस पर चलने का, चाहे वो रोड है, चाहे वो फुटपाथ है, और जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन बेल्ट है, उसको तो ग्रीन बेल्ट ही रहना चाहिए। तो कुछ लोगों को शायद पीड़ा हो रही होगी, लेकिन उससे लाखों जनता जो है, जो परेशान है, उसको राहत मिल रही है। लगभग पिछले 5-6 दिन में हमने 70 से 80 किलोमीटर की स्ट्रेच रोड्स की कवर की है, जिसमें हमने 12 टीमें लगा के जीएमडीए की तरफ से सारी क्लियर हो रही है। साथ साथ मलबा भी उठेगा, जो सीएनडी वेस्ट है वो भी उठाएंगे। ये नहीं है कि तोड़कर वहीं फेंक देंगे। लोग 1-2 दिन में उठा लें, ठीक है, नहीं तो हम उठवाएंगे। जैसे ओल्ड रेलवे रोड थी, 10-10 फीट के कब्जे थे। जैसे अभी ओल्ड दिल्ली रोड, ढूंढा हेड़ा रोड पर इतना बुरा हाल था, हमने लगभग 200 से 250 परमानेंट टीन शेड तोड़े, 10-10 फीट की जगह वहां छुड़वाई। तो मेरा ख्याल ऐसे ही सेक्टर 9 में ग्रीन बेल्ट अपने प्लॉटों में कब्जा करके प्राइवेट पार्क बना रखे थे, तो उनकी बाउंड्री वॉल्स भी टूटी। तो हम ये सड़कों का जो मेन इशू है उसको हम अगले जो है हफ्ते 10 दिन तक थ्रू आउट गुरुग्राम 300 किलोमीटर स्ट्रेच रोड्स का है, उसके ऊपर हम मेन सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स को क्लियर करेंगे। भाट साहब, आप अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद, कुछ ही देर बाद हम देखते हैं फिर अतिक्रमण लोग इंक्रोचमेंट कर लेते हैं। उसका समाधान क्या है? यानी कि मूलभूत हम बात करें तो लोगों को परमानेंट सोल्यूशन कब मिलेगा? परमानेंट सोल्यूशन अगले 15-20 दिन में हम करने जा रहे हैं। सीओ जीएमडीए साहब का बिल्कुल यही व्यू है जो आप बता रहे हैं कि जी हम जो टेम्पररी एनक्रोचमेंट है, परमानेंट तो चलो हट गए, वो हटे ही रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जी नहीं आए। हमने 200-250 एकड़ अगर सरकारी जमीन खाली की है, शायद ही 5-10% के ऊपर दोबारा रीअक्कर हो रहे हो, लेकिन जहां रीअक्कर हो रहे हैं वहां पर हम पेट्रोलिंग टीम्स जल्द लगाने वाले हैं। सीओ जीएमडीए साहब इसको पर्सनली देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 20-25 दिन के बाद आपको गुरुग्राम में अच्छी पेट्रोलिंग टीम्स, मॉनिटरिंग जो है स्ट्रांग करके हम इसको करेंगे। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि गुरुग्राम विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हर दिन वो चाहे ट्रैफिक जाम की वजह, इंक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक जाम होता है, रेहड़ियां लग जाती हैं, लोगों को अनेकों परेशानी झेलनी पड़ती है। और आपका जो विभाग है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों को सुविधा मिल सके, लेकिन आरएस भाट का क्या टारगेट है? किस तरीके से अब लोगों को मैसेज के साथ साथ पीले पंजे से भी डराते हुए नजर आएंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से सारे गुरुग्राम की जनता को अपील करूंगा कि जी एक टीम कभी भी, गुरुग्राम मिलेनियम सिटी है, बढ़ता हुआ शहर है, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन मिलजुल कर हमें हर किसी को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। व्यवस्था ठीक रहे, रोजगार भी लोगों का बहुत जरूरी है, वो रोजगार भी चले, परमिशन के साथ चले और सही जगह पर चले। इसके लिए मैं लोगों का सहयोग चाहता हूं और मेरे को 95% जनता जो है वो हमारा टीम की सपोर्ट कर रही है। और दूसरा, मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि कई बार हो सकता है कि मैं भी अग्रेसिव हो जाता हूं। वो इसलिए होता हूं कि जब आपको 10 बार समझा दिया है, आप उसी पॉइंट पर बहस कर रहे हैं, हम एक कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम बहस में ना जाएं। अगर किसी को मेरे उस भाव से भी दुख प्रकट हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन गुरुग्राम की व्यवस्था के लिए कार्रवाई ये जारी रहेगी। लोगों के सहयोग की मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स के ऊपर आपको अतिक्रमण नहीं भाट साहब, अब महापंचायत भी होनी शुरू हो गई है, उसमें क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, महापंचायत जो हुई है वो डीएलएफ फेज 1 to 5 की कार्रवाई में अभी की गई है, लेकिन वहां पर पहली बात तो पता नहीं लोगों को थोड़ा सा वहम है कि मैं वहां कार्रवाई कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा। दूसरा, एक डीटीपी साहब हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी शायद उनको लगता है कि ये सख्त अफसर है तो मेरे बारे में कहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जी अगर आप कहो कि सरकारी जमीनों पर कार्रवाई करनी बंद कर दें, सड़कों के ऊपर से एनक्रोचमेंट आनी बंद कर दें, फुटपाथ के जहां लोगों के चलने की जगह है उसके ऊपर भी कार्रवाई बंद कर दें, तो वो शहर के लिए अच्छा नहीं है। मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी वहां पर कहा है कि जी आरएस भाट का बहिष्कार किया जाए, उनके पास चाय पीकर
लेकर आऊंगा और उनसे सुझाव लूंगा। गुरुग्राम को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दें, ऐसी कार्रवाइयों को रुकवाने के लिए सुझाव मत दें। धन्यवाद। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ नोडल ऑफिसर RS भाट, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि गुरुग्राम के अंदर कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं छोड़ा जाएगा। जिस तरीके से GMD की डिवाइडिंग रोड है उसके ऊपर करीबन 60 से 70 जो किलोमीटर का है अतिक्रमण है वो अभी तक हटाया जा चुका है, और 300 किलोमीटर का जो डिवाइडिंग रोड के ऊपर अतिक्रमण है उसको हटाने की जो है मुहिम अब GMD के द्वारा चलाई जा रही है। जल्द ही लोगों को जाम मुक्त, ट्रैफिक मुक्त और इसके साथ साथ जिस तरीके से रेहड़ी पटरियां मुक्त गुरुग्राम मिलेगा, और जिससे कि लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। गुरुग्राम से कैमरामैन राज के साथ संजय राठौर, गुरुग्राम।